आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई रूपी का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में सतना, श्योपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। रीवा में मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। आज से मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। विभिन्न माध्यमों से महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिर गर्व से ऊंचा हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी जारी करेंगे। ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। ये क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित है। वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल में उपलब्ध रहेगा। इस भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। निजी क्षेत्र में भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। देश में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में आज के दिन तत्काल 3 तलाक की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस कानून से 3 तलाक को अपराध बनाया गया है। श्री नकवी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद से 3 तलाक के मामलों में काफी कमी आई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाई है तथा उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण किया है। ऑक्सीजन उत्पादन में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन गया है। यहां स्थापित विभिन्न संयंत्रों से 1 मिनट में 1 लाख लीटर प्राणवायु का उत्पादन किया जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे सबक लेते हुए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में पीएसए प्लांट लगाने की कवायद शुरू हुई। इसी कड़ी में सफलता पाते हुए राज्य में 176 पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे रोजाना करीब 1,07,490 लीटर यानी 215 मीट्रिक टन प्रति मिनट ऑक्सीजन अस्पतालों में बनकर सीधे मरीजों के बिस्तर तक पहुंचेगी। इनमें से 28 पीएसए प्लांट शुरू हो गए हैं। शेष प्लांट भी जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कल प्रदेश के हर जिले के अधिकारी से जल जीवन मिशन के संचालित कार्यों की 1-to-1 चर्चा की। श्री यादव ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना मानव के लिए सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। इस पुनीत कार्य की जिम्मेदारी निभाना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति व्यक्ति की इच्छा शक्ति के रहते बड़े से बड़े जन कल्याणकारी की राह बनती है। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों और कार्य से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करके दिखलाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल व्यवस्था की चिंता और सोच ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को मूर्त रूप दिया है। प्रधानमंत्री का यह भागीरथी प्रयास निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में बदलाव का साक्ष्य बनेगा।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। यहां 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से रीवा जिले के घुचियारी गांव में कच्चा मकान गिरने की दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट संदेश के जरिए दुर्घटना पर दुख जताया है। उधर लगातार बारिश से श्योपुर जिले का संपर्क ग्वालियर से टूट गया है। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 34.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर सतना में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ के पानी से दूर रहने की हिदायत दी है। इधर राजधानी भोपाल में आज भी दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दुग्धपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आज से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। महिला बाल विकास संचालक निधि निवेदिता ने बताया कि इस दौरान सभी जिलों में साप्ताहिक वेबिनार, स्थानीय भाषा में स्लोगन का पोस्टर एवं वीडियो का प्रचार, मीडिया का संवेदीकरण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सफल गाथाओं का संकलन कर रेडियो में प्रसारण, डिजिटल पिक्चर स्टोरी प्रतियोगिता, पोषण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक शिशु को मां का दूध अवश्य मिले। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स का कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में चीन की जियाओ बिंग को हराया। ये मैच 53 मिनट तक चला। सिंधु दुनिया की ऐसी चौथी बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग ओलंपिक में पदक जीता है। साथ ही वे 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीवी सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह ने नीट परीक्षा में केंद्रीय कोटे से पिछड़ा वर्ग 27% और उच्च वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्य उत्सव के लिए राजगढ़ जिला का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उमरिया कलेक्टर ने जिले के लोगों से डेंगू और चिकनगुनिया के बचाव के लिए सावधानी बरतने के लिए अपील की है। खंडवा में कल भाजपा नगर मंडलों की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और स्पर्श मुक्त ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में सतना, श्योपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। रीवा में मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। आज से मनाया जा रहा विश्व स्तनपान सप्ताह। विभिन्न माध्यमों से महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सिर गर्व से ऊंचा हुआ। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।